बेटा आज हम हिंदी की बुक रीडिंग करेंगे, चैप्टर 2। ओके, चैप्टर 2 हमें रीड करना है, साधु और दो शिष्य। ठीक है। एक बार एक साधु अपने दो शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उनके शिष्यों के नाम थे मधुर और गोपाल। एक साधु कहाँ जा रहे थे? कहीं जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। अपने दोनों शिष्यों के साथ वो कहीं जा रहे थे। उनके दोनों शिष्यों के नाम थे मधुर और गोपाल। मधुर मीठा बोलता था, इसलिए सब लोग उसे पसंद करते थे। जो साधु थे उनके एक शिष्य थे मधुर और दूसरे शिष्य थे गोपाल। मधुर क्या करते थे? बहुत मीठा बोलते थे। वो मीठा बोलते थे इसलिए उन्हें सभी लोग पसंद करते थे। मतलब जो बहुत अच्छे से बोलता है, जो मीठा बोलता है ना, उसे सभी बहुत पसंद करते हैं। ओके, गोपाल की आवाज में मिठास नहीं थी, इसलिए उसका दूसरों से झगड़ा भी हो जाता था। जो साधु जी के दूसरे शिष्य थे गोपाल, उनकी आवाज में मिठास नहीं थी। उनकी आवाज थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी, जैसे हम कभी स्ट्रिक्ट बोलते हैं ना, उनकी आवाज ऐसी स्ट्रिक्ट थी, इसलिए उनका दूसरों से झगड़ा हो जाता था। ठीक है, भी हो जाता था। दोपहर का समय था, तेज गर्मी पड़ रही थी। प्यास के कारण उनका बुरा हाल था। दोपहर का समय था, मतलब जहाँ साधु और उनकी दोनों शिष्य घूमने जा रहे थे। तो वे कब घूमने जा रहे थे? दोपहर में, धूप में। तो दोपहर का समय था, तेज गर्मी पड़ रही थी। प्यास के कारण उनका बुरा हाल था। उन्हें बहुत प्यास लग रही थी, तो प्यास के कारण उनका बहुत बुरा हाल था। लेकिन रास्ते में कहीं पानी नहीं मिला। उन्हें कहीं भी रास्ते में पानी नहीं मिला। कोई नदी मिली और ना कोई कुआं मिला। उन्हें ना ही कोई नदी मिली और ना ही कोई कुआं मिला। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें रास्ते से कुछ दूर एक कुआं दिखाई दिया। मतलब वे लोग बहुत चलते गए तो आगे चलने पर उन्हें रास्ते पर एक कुआं दिखाई दिया। वे बहुत खुश हुए। मतलब अब उन्हें तो बहुत प्यास लग रही थी ना, प्यास लग रही थी, तो उन्हें चलते चलते एक कुआं दिखा, तो कुएं को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए, इसलिए कि उन्हें अब पीने के लिए पानी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत खुश हुए। कुएं के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। जो उन्हें कुआं दिखा था ना, उस कुएं के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके पास कुएं में से पानी निकालने के लिए बाल्टी भी थी। उस बूढ़े आदमी के पास कुएं में से पानी निकालने के लिए बाल्टी भी थी। साधु ने गोपाल से कहा, बेटा जाओ और उस आदमी से थोड़ा पानी मांग कर लाओ। जो साधु थे, उन्होंने उनके शिष्य, साधु के कितने शिष्य थे? 2 शिष्य थे। तो उन्होंने गोपाल से कहा कि जाओ और उस आदमी से थोड़ा पानी मांग कर ले आओ। तब तक हम यहीं बैठते हैं। तब तक साधु ने कहा, तब तक हम यहीं बैठते हैं। गुरु के कहते ही गोपाल चल दिया। मतलब जो शिष्य थे वो अपने गुरु की बहुत बात मानते थे, और सभी शिष्यों को अपने गुरु की बात मानना चाहिए ना, सभी की बात मानना चाहिए। ठीक है, तो गुरु के कहते ही गोपाल चल दिया पानी देने के लिए। वह कुएं के पास गया और उस आदमी से बोला, ओ बूढ़े, मुझे थोड़ा पानी देना। मतलब जो गोपाल था, तो बेटा गोपाल तो कैसा बोलता था? बहुत मतलब कैसे बोलते, जो मधुर थे उनकी आवाज तो बहुत मधुर थी, और गोपाल जो थे उनकी आवाज में अच्छा ही नहीं थी, मतलब वो बहुत स्ट्रिक्ट बोलते थे। तो गोपाल ने कैसे बोला, ओ बूढ़े, मुझे थोड़ा पानी देना। मतलब उन्होंने गलत शब्द यूज किए, ओ बूढ़े, मुझे थोड़ा पानी देना। तो हमें कभी भी बड़ों से इस तरीके से, इस प्रकार से बात नहीं करनी चाहिए। ओ बूढ़े, मुझे थोड़ा पानी देना, मेरे गुरुजी को प्यास लगी है। गोपाल ने कहा, ओ बूढ़े, उस आदमी से कहा, ओ बूढ़े, मुझे थोड़ा पानी देना, मेरे गुरुजी को प्यास लगी है, मुझे उनके लिए पानी ले जाना है। गोपाल ने कहा उस बूढ़े आदमी से। उस आदमी ने एक बार गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा और फिर दूसरी ओर
देखने लगा। मतलब जो कुएं के पास आदमी बैठा था ना, तो गोपाल ने उससे पानी मांगा और गलत शब्द यूज किए, कहा ओ बूढ़े मुझे थोड़ा पानी देना। तो उस आदमी ने एक बार गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा, फिर दूसरी ओर देखने लगा। गोपाल कुछ देर तक खड़ा रहा, लेकिन उस आदमी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गोपाल ने ऐसा बोला कि ओ बूढ़े मुझे थोड़ा पानी देना, तो उस आदमी ने कुछ उत्तर नहीं दिया उसे, क्योंकि गोपाल ने गंदे तरीके से बात की थी। तब गोपाल वापस अपने गुरु के पास गया। तब गोपाल, मतलब जो गोपाल था, वो अपने गुरुजी के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई, और गोपाल ने उन्हें पूरी बात बताई। गुरु समझ गए कि ऐसा क्यों हुआ, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। गुरुजी को तो पता था कि गोपाल बहुत स्ट्रिक्ट बोलता है, इसलिए गुरुजी को गोपाल ने जो भी बातें बताई तो गुरुजी समझ गए और कुछ बोले नहीं। अब उन्होंने पानी लाने के लिए मधुर को भेजा। अब गोपाल ने पानी लाने के लिए मधुर को भेजा। मधुर कैसा बोलता था? बहुत मीठा बोलता था, और गोपाल बहुत कड़वा बोलता था। गोपाल की किसी से बनती भी नहीं थी। मधुर सभी को पसंद था, क्योंकि वो बहुत मधुर बोलता था। और आप भी अगर अच्छे से बोलते हैं तो आप भी सभी को पसंद होंगे, ठीक है। मधुर को भेजा। मधुर गया और उस आदमी से बोला, बाबा जी प्रणाम। मतलब मधुर कहाँ गए? कुएं के पास। और वहां जो आदमी बैठा हुआ था उससे मधुर ने कहा, बाबा जी प्रणाम। देखिए, उन्होंने मधुर ने बड़ों को आदर दिया, सम्मान दिया और उनसे कहा, बाबा जी प्रणाम। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर गर्दन घुमाई और बोला, जो बूढ़ा आदमी था उसने मधुर की ओर गर्दन घुमाई और बोला, जीते रहो बेटा, है ना। उन्होंने गोपाल से तो कुछ बोला ही नहीं था, क्योंकि गोपाल ने उनसे गंदे तरीके से बात की थी और मधुर ने बहुत अच्छे तरीके से बात की। जीते रहो बेटा। मधुर ने कहा, बाबा जी मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मेरे साथ मेरे गुरुजी और गुरु भाई भी हैं, हम लोग बहुत प्यासे हैं। मधुर ने कहा उस बूढ़े आदमी से कि बाबा जी मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मेरे साथ मेरे गुरुजी और गुरु भाई हैं, हम लोग बहुत प्यासे हैं। वह आदमी खुशी खुशी बोला, हाँ बेटा, पानी की पूरी बाल्टी भरी रखी है, ले जाओ, अगर जरूरत पड़े तो और ले जाना। वह आदमी खुशी खुशी बोला, हाँ बेटा, पानी की पूरी बाल्टी भरी रखी है, ले जाओ, अगर जरूरत पड़े तो और ले जाना। मधुर पानी की बाल्टी लेकर पहुंचा तो गोपाल उसे हैरानी से देखने लगा। मतलब क्योंकि गोपाल हैरानी से क्यों देखने लगा? क्योंकि मधुर को तो, सॉरी, मधुर पानी की बाल्टी लेकर पहुंचे तो गोपाल हैरानी से देखने लगा। तो गोपाल ने हैरानी से क्यों देखा? क्योंकि गोपाल को तो उस बूढ़े आदमी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया था, रिप्लाई नहीं किया था और ना ही उसे पानी दिया था, इसलिए गोपाल हैरानी से देखने लगा। मधुर पानी की बाल्टी लेकर पहुंचा तो गोपाल उसे हैरानी से देखने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बूढ़े ने मधुर को पानी दे दिया। गोपाल को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो बूढ़ा आदमी है उसने मधुर को पानी दे दिया। गुरुजी बोले, गोपाल अब तुम्हारी समझ में बात आई। गुरुजी ने गोपाल से कहा कि अब तुम्हारी समझ में बात आई। मीठे बोली से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। गुरुजी ने क्या कहा गोपाल से कि तुम्हारी समझ में बात आई। मीठी बोली से, यदि हम किसी से मीठा बोलते हैं तो हमारा बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। अगर तुम उस आदमी से मीठा बोलते तो वह तुम्हें पानी जरूर देता। अगर गोपाल भी उस आदमी से मीठा बोलता ना, तो वह भी उसे पानी जरूर देता। आगे से इस बात को ध्यान रखना। गोपाल बोला, गुरुजी अब मैं सबके साथ मीठा ही बोलूंगा। क्या बोला गोपाल ने? गुरुजी मैं अब सबके साथ मीठा ही बोलूंगा। बेटा हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक है।
चलिए बेटा, आप सभी को चैप्टर समझ में आया? हैंड्स अप करके बताइए, हैंड्स अप करके बताइए। राखी, चलिए खुशबू, आप रीड करके बताएंगे अब चैप्टर। आप रीड करके बताएंगे चैप्टर। खुशबू, अब आप रीड कीजिए बुक। मेरी आवाज आ रही है बेटा? मेरे को बुक नहीं आती है पढ़ने। बोलते थे मेरे को। लक्ष्य, आपके पास हिंदी की बुक है? मम्मा, मम्मा अभी नया कवर खरीद लेता। हाँ ठीक है, चैप्टर सेकंड ओपन कीजिए। पहले मुझे अनम्यूट कीजिए लक्ष्य, अनम्यूट कीजिए मुझे। लक्ष्य, मुझे अनम्यूट कीजिए पहले। चलिए अब बुक रीड करना स्टार्ट कीजिए। एक बार एक साधु अपने दो शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उनके शिष्यों के नाम थे मधुर और गोपाल। मधुर मीठा बोलता था, इसलिए सब उसे पसंद करते थे। गोपाल की आवाज में मिठास नहीं थी, इसलिए सब दूसरों से झगड़ा भी हो जाता था। दोपहर का समय था, तेज गर्मी पड़ रही थी। प्यास के कारण उनका बुरा हाल था, लेकिन रास्ते में कहीं ना पानी नहीं मिला, ना कोई नदी मिली, ना कोई कुआं। वेरी गुड लक्ष्य, स्टॉप। वेरी गुड, आप घर पे डेली बुक रीडिंग कीजिए लक्ष्य। ओके, अच्छा किया आपने। ओके लक्ष्य, वेरी गुड। चलिए सौम्या, सौम्या कछुआ, अनम्यूट कीजिए मुझे। होगा खाना बांटेगा। सौम्या अनम्यूट कीजिए। ताला मत करो ना, बंदूक के अंदर रख रहा है। बताते ना सुनो। हाँ सौम्या, खत्म हो गया। सौम्या, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ तो बुक रीडिंग स्टार्ट कीजिए। बुक रीडिंग स्टार्ट कीजिए, चैप्टर सेकंड। हमारे पास नहीं है। ओके, आप बुक परचेज कीजिए। ये जो आपके पास है उससे। परिधि तिर्की, चलिए परिधि स्टार्ट कीजिए। पढ़ने के लिए परिधि, बुक है आपके पास परिधि? हाँ बुक रीडिंग स्टार्ट कीजिए। अभी पापा गए थे इसलिए बुक। अभी पापा गए थे ना इसलिए बुक। ओके, आप भी बुक परचेज कीजिए परिधि। चलिए जयंत तोमर, जयंत हिंदी की बुक स्टार्ट। जयंत आपके पास बुक है ना? चैप्टर सेकंड ओपन कीजिए और बुक रीडिंग स्टार्ट कीजिए जयंत फास्ट। पूरा हाल था जयंत क्या हुआ?
हाँ पढ़ो। जयंत मेरी बात सुनिए आप। जयंत मेरी बात सुनिए, मेरी तरफ देखिए। आपको बुक रीडिंग नहीं आती है क्या? क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं आती है? मैम पढ़ता ही नहीं बिल्कुल भी। ध्यान दीजिए जयंत पर। बहुत स्लो बोल रहे हैं आपके सामने। अभी यस मैम। बुक रीडिंग स्टार्ट कीजिए। जा रहे थे। फटाफट पढ़ो। अक्षर देख के पढ़ना क्या लिखा है। हाँ जोर से पढ़ो, मुझे सुनाई नहीं आ रहा। अभी अपना कैमरा ऑन कीजिए तो। मयूर अपना कैमरा ऑन कीजिए, मुझे आप दिख नहीं रहे। मेरा है कब कैमरा? पढ़ो। उंगली रखो ना, मेरे पास रखो। पढ़ो। इनको छोड़िए, इनकी बारी चल रही। पढ़ो ना मधुर, और पढ़ो आगे। यहाँ पर अक्षर पर अक्षर क्या लिखा हुआ है? लक्ष्य आप बुक रीडिंग स्टार्ट कीजिए। मीठा का क्या लिखा है? पढ़ो ना, क्या लिखा है? आँख खोल, इसको कौन पूरी आँख खोल, इसको पढ़ क्या लिखा? क्या लिखा है ना? मीठा कहाँ से आ गया? तो ऐसा पढ़ो ना। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ो। अभी बोलो। आपने जो भी पढ़ा कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या पढ़ रहे हैं आप? अभी से आवाज बहुत स्लो है मैडम, बहुत धीरे बोलता है वो। आप लाउड स्पीक कीजिए और स्टार्ट कीजिए, चैप्टर स्टार्ट कीजिए और फास्ट लाउड स्पीक करके लाउड पढ़िए। पढ़ो यहाँ से मधुर। जोर से पढ़ो। मुझे अभी आपकी मीठा बोलता था। नहीं यहाँ पढ़ना उंगली के लिए है। अभी मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है आपकी, लाउड स्पीक कीजिए।
आवाज नहीं जा रही, इसको जोर से पढ़ो। क्या हुआ अभी? जोर से पढ़ो ना। अभी सुनिए मेरी बात सुन। कीप क्वाइट, फर्स्टली कीप क्वाइट। आप गुड बॉय, आपको हिंदी बुक रीडिंग आती है ना? आती है ना? हाँ, स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा लाउड स्पीक कीजिए। ऐसा पढ़ो, जोर से, शुरू से पढ़ो, जोर से बोलो। हाँ हाँ, रोना बंद कर दीजिए, विपिंग बंद कीजिए, अच्छे से कीजिए। अच्छा सुनिए, करो, अच्छे से पढ़ो। अभी आप रिलैक्स हो जाइए और फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर से आपसे पूछती हूँ। ओके, जब तक आप रीड कर लीजिए, फिर बाद में पढ़ के सुनाइएगा मुझे, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. लक्ष्य, रीडिंग बुक है आपके पास? 7, 8, 9, 10, 11, 12. और ये बुक बंद करके क्यों बैठे थे लक्ष्य आप, जब मैं क्लास ले रही हूँ तो? आपकी बुक बंद क्यों थी? स्टार्ट कीजिए। एक बार एक साधु अपने 2 शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उनके शिष्यों के नाम थे मधुर और गोपाल। मधुर मीठा बोलता, इसलिए सब लोग उसे पसंद करते थे। गोपाल की आवाज में मिठास नहीं थी, इसलिए उसका दूसरों से झगड़ा भी हो जाता था। दोपहर का समय था, तेज गर्मी पड़ रही थी। प्यास के कारण उनका बुरा हाल था, लेकिन रास्ते में कहीं ना पानी नहीं मिला, ना कोई नदी मिली, ना कोई कुआं। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें रास्ते में कुछ दूर एक कुआं दिखाई दिया। वे बहुत खुश हुए। कुएं के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके पास कुएं में पानी निकालने के लिए बाल्टी भी थी। साधु ने लक्ष्य, ओके, स्टॉप स्टॉप, वेरी गुड। सौम्या, आपके पास बुक है हिंदी की? ओके, बुक परचेज कीजिए आप, ठीक है? राखी, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। शिवांश महोदय, शिवांश, बुक रीडिंग स्टार्ट कीजिए, चैप्टर 2। समय की पहली बात है। अरे अरे अरे, स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, चैप्टर 2, साधु और 2 शिष्य। एक बार ना साधु एक और गोपाल के साथ जा रहे थे। कहीं जा रहे थे। दोपहर के समय कहाँ पर पहुंच गए शिवांश अपन? फर्स्ट रो आपका अभी कंप्लीट हुआ है। उनके शिष्यों के नाम थे मधुर और गोपाल। मधुर और गोपाल। मधुर एकदम बोलता था। गर्मी के दिन। शिवांश, आप बुक को फोकस कीजिए, इधर उधर क्या देख रहे हैं? बुक में देखिए।
कीजिए स्टार्ट। मधुर और गोपाल। मधुर मीठा बोलता था। गर्मी के समय मधुर बोलता था। मधुर के पास में घास नहीं थी। क्या पढ़ रहे हैं शिवांश आप? क्या पढ़ रहे हैं? आप बुक रीड कीजिए घर पे, आपको बुक रीड करना नहीं आ रही है, ठीक है? आपको डेली इंग्लिश और हिंदी की बुक रीड करवाए, ओके? जीवन उसको पानी का हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकलोगे तो मर जाएगी। क्या हो रहा है ये? रीडिंग कीजिए, रीडिंग कीजिए स्मित। साधु अपने दो शिष्यों के साथ जा रहे। एक बार एक साधु अपने दो शिष्यों के साथ जा रहे थे। गोपाल के आपकी आवाज ही नहीं आ रही है मुझे। बाबा निकल रही यार, कान में सीधे लगा लो, टाइट वाले कान के लगा लो, निकल सीधी लगाएगी तो निकलेगी, फिर सीधी लगा नहीं। हाँ नहीं थी। लगा घबरा होता भी है, हो जाता था। ओके स्मित स्टॉप। और घर पे आप बुक रीडिंग कीजिए, आपको भी बुक ठीक से रीड करना नहीं आ रही है, ओके? ओके स्मित। क्लास चलना तो बाद में बात करना। अभी आप रेडी है? मैं आपको मैसेज दिखा रहा हूँ। एक बार देखने थे ना जोर से बोलो। अरे बाबा हेम्बल निकल साइड ला रखा मुक्का दूंगी ना किसने निकल अंदाज से पड़ता है। जोर से बोलो। जोर जोर
साधु सुनो अब ना पहली दफा हिंदी की बुक रीड करना है, ठीक है, और लाउड स्पीक करना है। कल जब बुक रीडिंग करेंगे तो आप बहुत लाउड स्पीक करना, ठीक है, क्योंकि आप क्या रीड कर रहे हैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है बेटा? ओके और सुनिए बेटा, आप सभी का HW है। अच्छा, कल का हिंदी का सभी ने HW किया था? 1 पेज हिंदी राइटिंग की थी, 1 पेज हिंदी राइटिंग थी, और आपको हिंदी की बुक रीड करना था, सभी ने? हमने देख के पढ़ना है अक्षर क्या लिखा है, मार्क हो जाएगी। नहीं करनी तो थी ना। आपको सभी का डेली, हेलो बेटा, सभी का होमवर्क है आज का। आज भी सभी को हिंदी की बुक रीड करना है और सभी को 1 पेज हिंदी राइटिंग करना है, ओके? सुंदर वर्ड्स में, ठीक है बेटा? ओके, सभी को ना डेली HW करना है और डेली हिंदी इंग्लिश की बुक रीड करना है। आप सभी की रीडिंग ना बहुत वीक है, सभी को हिंदी इंग्लिश रीडिंग करना है डेली 1 पेज, और लाउड स्पीक करना है सभी को घर में भी, ओके बेटा? सबका बोलना मार दे मधु। ऐसे पढ़ के सुनाया मैंने अभी है, पर जरा उनके रख के तो मुंह मारेंगे ना सही।